हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉजिक स्पेयर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इसका नाम तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल हो चाहे सॉफ्ट स्किल हो बहुत सुना होगा। 7 नंबर में हर एक सेमेस्टर में पूछता है। तो क्या होता है ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, और हम 7 तरह के सी का प्रयोग कैसे कम्युनिकेशन में कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं। आज के टॉपिक में यही चलेगा पूरा, और ये 5वां लेक्चर है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज ए चेकलिस्ट टू इंश्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एक चेकलिस्ट होता है। इससे यह पता चलता है कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है, संचार का साधन है या बोलने का तरीका, वो कितना इफेक्टिव प्रभावी है। वी कम्युनिकेट विथ पीपुल एवरी डे बोथ एट वर्क एंड इन आवर पर्सनल लाइफ। हम डेली कम्युनिकेशन यानी संचार का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और यदि हम कहीं जाते हैं तो 10 लोग अगर मिलते हैं तो उनसे आप बातें तो करते हो ना, तो वहां पर जब आप बातें करते हो तो कम्युनिकेशन का यूज कैसे करते हो वो आप 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में अच्छे से सीखोगे। वी कम्युनिकेट यूजिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड। हम अनेकों प्रकार के साधनों का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। क्या क्या साधन होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, 2 व्यक्ति होते हैं तो आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। टेलीफोन, मोबाइल से बात करते हो। ईमेल, ईमेल टाइप करके बातें करते हो। इंस्टेंट मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर का नाम सुने होगे, वही है इंस्टेंट मैसेंजर। लेटर्स, प्राचीन काल में पत्र लिखकर अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर किया जाता था ना, दूसरों के पास पत्र भेज के चिड़िया के द्वारा, वही है। ईटीसी, कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एंड क्लियर एंड दिस इज वेयर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कैन हेल्प। यदि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव यानी प्रभावी तरीके से एकदम अच्छा बनाना चाहते हो तो वहां पर आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के 7 C ही हेल्प कर सकते हैं। वो 7 C क्या है, चलिए ये जानते हैं। पहला है क्लियर, जिसका मतलब होता है स्पष्ट। हम अपनी भाषा को, अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें। कॉन्साइज यानी संक्षिप्त, हम किसी भी बात को संक्षिप्त में बढ़ा चढ़ाकर नहीं, ऐसे छोटे ही शब्दों में व्यक्त करें ताकि दूसरों को उसका हमारे कहने का क्या मतलब है वो अच्छे से पता चल जाए। कॉन्क्रीट, ठोस, हम जो भी वजह बताए या जो भी कम्युनिकेशन संचार का यूज करे, अपने मन की बातों को जो भी बताए वो सही हो, ठोस हो, क्लियर होना चाहिए। करेक्ट, सही, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज मीनिंग सब सही से होना चाहिए, तभी तो दूसरों को समझ में आएगा। कोहेरेंट, सुसंगत, सुसंगत भाषा का प्रयोग करिए, ठीक है। कंप्लीट, जो भी बोलिए पूरा बोलिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में होता है आधा अधूरा कर देते हो। डाटा और इंफॉर्मेशन, जब तक डाटा सही से जाएगा नहीं तब तक हमको इंफॉर्मेशन सही मिलेगा नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कोर्टेरियस, विनम्र, हमें विनम्र होकर संचार करना चाहिए ना दूसरों से। तो ये है 7 तरह के सी। 1 2 3 4 5 6 7, इसे नोट कर लो। उसके बाद हम क्लियर से शुरू करेंगे, एक एक का अर्थ समझेंगे। 7 नंबर में पूछा जाता है तो डिटेल में बता रहे हैं, हिंदी भी बता दिए हैं हम इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। डियर स्टूडेंट्स, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा पहला सी है क्लियरनेस। This emphasizes the importance of clarity in communication. Message should be straightforward, easy to understand. इसका मतलब है क्लियरनेस में जो भी बातें हम करते हैं संचार के समय, कम्युनिकेशन के समय किसी दूसरे से, तो उस समय जो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधा बोलो। क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखा है, तब आप किसी के मैसेज को इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से समझ सकोगे, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो दोनों में क्या होता है, डायरेक्ट में होता है कि हम किसी भी चीज को डायरेक्ट कह देते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि हम किसी भी बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरनेस है, यानी कि जब हमें कम्युनिकेशन करते समय किसी दूसरे से अपनी बातों को बताना हो तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए, तब सामने वाला आसानी से समझ जाएगा। उसके बाद है कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस इन्वॉल्व्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन in an efficient manner, eliminate
unnecessary word and irrelevant detail that can clutter the message। इसमें क्या होता है, हम यदि किसी को कोई सूचना या इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस समय हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें इफिशिएंट मैनर का यूज करना चाहिए, गलत शब्दों को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड एंड इररिलेवेंट डिटेल दैट कैन क्लटर द मैसेज। हमें सही शब्दों का यूज करना चाहिए, सही लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, तब हमारा जो बात है वो दूसरों तक सही से समझ आएगा, दूसरों तक सही से पहुंचेगा, तभी ना वो आपकी भाषा को, संचार को, कम्युनिकेशन को समझेगा। तीसरा है कॉन्क्रीटनेस, ठोस। इसका अर्थ होता है कॉन्क्रीटनेस रेफर्स टू यूजिंग स्पेसिफिक एंड टेंजिबल डिटेल इन योर कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, एग्जाम्पल एंड डिटेल हेल्प मेक योर मैसेज मोर विविड एंड रिलेटेबल। इसमें क्या होता है, जब भी हम अपने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मैसेज को पहुंचाते हैं या बताते हैं, कोई भी तथ्य हो या एग्जाम्पल हो, मान लो हमें किसी को कुछ बताना है, डिटेल में बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है ताकि दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सही से समझ सके, तो उस समय हमें जो भी बातें बतानी है वो ठोस होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड, जो जरूरी वर्ड हो उसका यूज करो। और विथ एग्जाम्पल, किसी भी चीज को समझाने के लिए यदि आप एग्जाम्पल के साथ उसे समझाओगे, दूसरे व्यक्ति को समझाओगे तो वो अच्छे से समझेगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा सी है। चौथे में आगे बढ़ेंगे। चौथा है सी हमारा कोर्टनेस। कोर्टनेस emphasize using accurate grammar, spelling, punctuation and language in your communication। इसका मतलब है कि हमारे कम्युनिकेशन में जब भी हम संचार या किसी से बातचीत करते हैं तो जो भी हमारा लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत स्पेलिंग का यूज करें। यहाँ पे लिखा है ना, स्पेलिंग, पंचुएशन एंड लैंग्वेज, ये आपका जो कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी दूसरे को समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो दूसरे को। पांचवा है हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस रिलेट टू द लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ आइडिया इन योर मैसेज। छठवा है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है वो सारी चीजें हमें डिटेल में दूसरे को, ऑडियंस को प्रोवाइड करानी चाहिए जो भी हमारे संचार में जरूरी होती है। सातवां है हमारा और आखिरी है कोर्टेसी। कोर्टेसी मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस एंड कंसिडरेशन इन योर कम्युनिकेशन। यूज टोन दैट इज रिस्पेक्टफुली एंड अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस। इसका मतलब होगा जब भी हम दूसरे व्यक्ति से वार्ता करते हैं यानी बातचीत करते हैं तो हमें रिस्पेक्टफुली और पोलाइट होकर बातें करनी चाहिए। उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला हमारी बातों से दुखी ना हो, वो खुश हो जाए हमारी बातों से। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बातों से ही सामने वालों को खुश कर देते हैं, तो वही है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए सामने वालों को, पोलाइट तरीके से बात करना चाहिए और मैनरफुल वर्ड का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पूरा होता है। आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।